प्रश्न संख्या 2। उन्होंने स्पष्ट और पारदर्शी नीति है कि कोई भर्ती नहीं हो रही। थैंक यू। प्रश्न संख्या 2 स्वामी ओमवेश। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यदि मैं आपको यशस्वी तेजस्वी कहकर संबोधित करता हूं तो आप कहते हो मक्खन लगाते हो। मैं इसलिए कहता हूं कि आप यशस्वी तेजस्वी हो और जो हैं उनको शब्दों से प्रयोग करना चाहिए। आप ऐसे ही हो। जब मैं किसी माननीय को सम्मानजनक शब्दों से पुकारता हूं तो आप कहते हो मक्खन लगा रहे हो। मक्खन लगाने से क्या मिला आपको? मैंने कल गिनवा दिया था, कई बातें आपको काम गिनवा दिए थे, मक्खन लगाने से मिल गए। मान्यवर, देश की सबसे बड़ी आलीशान विधानसभा जिसके आप यशस्वी अध्यक्ष हो और माननीय योगी जी उसके मुख्यमंत्री हो सदन के, और उस सदन के यशस्वी संसदीय कार्य मंत्री ने ये कहा हो, स्वामी जी आपका कमंडल खाली नहीं होने दूंगा, भर दूंगा पूरा। मान्यवर, उसी विधानसभा के माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा स्वामी जी मैं आपका सम्मान करता हूं, और आपने पूछा किसका? उन्होंने कहा स्वामी जी का। आपका सम्मान सब लोग करते हैं। लिखवा के भिजवा दो, बिजली घर बनवा दूंगा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? मान्यवर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए यही गौरव की बात है। धन्यवाद। मेरे मुख से हर किसी के लिए सम्मानजनक ही शब्द निकलेंगे हमेशा से। भरतरी शतक में एक श्लोक आता है माननीय अध्यक्ष जी, न जार जातस्य ललाट श्रृंगम न प्रसूतस्य पाणी पद्मम यथा यथा मुंचति वाक्यवानम तथा तथा तस्य कुलय प्रमाणम। न जार जातस्य ललाट श्रृंगम, इसका भावार्थ है जो अवैध संतान होती है उसके माथे पर सींग नहीं होता है। न प्रसूतस्य पाणी पद्मम, और जो वैध संतान होती है, खानदानी संतान होती है, उसकी हथेली पर कमल नहीं होता है। यथा यथा मुंचति वाक्यवानम, जैसे जैसे उसके मुख से वाक्य निकलते जाते हैं तथा तथा तस्य कुलय प्रमाणम, वे उसको कुल का प्रमाण देते रहते हैं। धन्यवाद। इसलिए हम तो जो है अगला प्रश्न सम्मानजनक शब्दों से ही प्रयोग करेंगे। आप उसको मक्खन लगाना कहो या कुछ भी कहो। अयोध्या चल रहे हो कि नहीं? मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अयोध्या चलोगे कि नहीं चलोगे? अध्यक्ष जी, आपके साथ बात करने में बहुत ही मजा आता है, इसलिए करनी पड़ती है। कल चलेंगे अयोध्या में? बाद में कहोगे हाथ नहीं उठाया। अभी मेरे साथी ने ये कहा कि 50 लाख नौकरी भरते फार्म भरे गए, फौज खड़ी हो गई है बेरोजगारों की, कैसे संभालोगे इसको? और जो बेरोजगार हो जाते हैं, खाली दिमाग होता है, शैतान का घर हो जाता है, उनके हाथ में तमंचे आ जाते हैं। अनुपूरक पूछिए स्वामी जी। अब मैं कह रहा हूं, माननीय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे। उन्होंने अच्छा जवाब दे दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या माननीय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चांदपुर क्षेत्र बिजनौर की चांदपुर तहसील में वर्ष 18 से 2023 तक कितने बेरोजगारों का पंजीकरण कराया गया है तथा कितने बेरोजगारों को वर्ष 2022-23 में रोजगार दिलाया गया है? प्रश्न नंबर दूसरा, क्या माननीय श्रम एवं सेवा योजना मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिव्यांग जन बेरोजगारों को 2022-23 में रोजगार दिलाया गया है तथा वर्ष 22-23 में कितने दिव्यांग जन बेरोजगारों के पंजीकरण करने के लिए कितने कैंप लगाए गए हैं तथा वर्ष 2022-23 में कितने दिव्यांग बेरोजगारों को आवास आवंटित किए गए हैं? ये मेरे दो प्रश्न हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, सिर्फ जो प्रश्न पूछा उसी के ऊपर उत्तर दीजिए, मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न से हटकर और एक अपनी विधानसभा और एक तहसील की आपने चर्चा की है। मैं आपके तहसील में और आपकी विधानसभा में और आपके जिले में जितने बेरोजगार लोगों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकृत अपने आप को कराया है, उसका विवरण मैं माननीय सदस्य जी के पास भिजवा दूंगा। और जहाँ तक दिव्यांगजनों की बात है, तो दिव्यांगजन के जीवन को सरल करने के लिए सरकार दिन रात तत्पर है। आरक्षण में भी हमने प्राविधान किया है और योगी जी की सरकार ने उनको पेंशन जो दे जाती थी उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी की है, तो उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। उससे संबंधित भी आपने कुछ जिज्ञासा प्रस्तुत की है, मैं उसके समाधान हेतु भी आपको डिटेल में बहुत विस्तृत तरीके से मैं दिव्यांगजनों से संबंधित जो आपने सूचना मांगी है वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपका नाम नहीं है डॉक्टर साहब।